नमस्कार किसान साथियों, आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बड़ी ही चर्चा चल रही है जो कुंभी और गुलरिया चीनी मिल ने जो किसानों का भुगतान किया है, जो गन्ना उन्होंने ख़रीदा था उसका भुगतान किया है नए साल में, तो उस पर ध्यान बड़ा है सभी लोगों का कि उसने भुगतान कर दिया फैक्ट्री ने। लेकिन जिनका भुगतान चाहिए डीएम जी उनका तो दिलवा नहीं रही हैं। जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको लोगों को तो मिल ही रहा है, उस पर वो तो फैक्ट्री दे ही रही है बराबर। तो जहाँ का ज़्यादा ज़रूरी है, जिलाधिकारी जी से निवेदन है कि पहले उन लोगों का करवाया जाए जिनका ये बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड नहीं दे रहा। 400 करोड़ के ऊपर है लगभग तीनों फैक्ट्रियों का बकाया पड़ा हुआ अभी तक, लेकिन इसे कोई नहीं देख रहा। ना तो जिलाधिकारी जी देख रही हैं और ना ही कोई सरकार देख रही है ऊपर कि यहाँ किसान जो मर रहा है दिन रात, सब फसल पाल के दिन रात तब इनको फसल दी जा रही है, लेकिन उसका कोई भी ध्यान नहीं उस पर दे रहा और किसान मरा जा रहा है। दीपावली का त्यौहार भी निकल गया, सब कुछ, लेकिन किसी ने इस पर कोई जोर नहीं दिया। और किसान भी जो बड़ा किसान है वो तो अपना मज़े में है, ठीक, और छोटा किसान भी है जो वो पिसा जा रहा है अब। और छोटा किसान अब छोटे के चक्कर में नहीं बोल रहा है कि हमारी आवाज़ नहीं आगे तक पहुंचेगी। लेकिन बड़े किसानों को भी चाहिए कि छोटे किसानों का साथ दें, उनको भी साथ में लेके चलो। वो अभी तुम्हारे यहाँ के बाहर वाले नहीं हैं। वो बड़े किसानों से निवेदन है कि छोटा किसान जो पिस रहा है भैया उस पर ध्यान दो, उनका बेचारों का पैसा दिलवा दो। हम लोग इतने बड़े बहुत ज़्यादा खेती वाले नहीं हैं हम लोग, हमारा लोगों का बुरा हाल है इस समय। किसान नहीं बोल रहा, क्योंकि अब मैं थोड़ा बोल सकता हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन छोटे किसानों से निवेदन है कि भैया साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बंद करवाओ, नहीं तो गन्ने का पेमेंट नहीं होगा और नए सत्र का फिर जो चालू हुआ है ये फिर पड़ा रहेगा बकाया। हमें उनसे क्या लेना देना जो बोल रहे हैं कि गुलरिया और कुंभी का जो है पेमेंट हो गया। उन लोगों का तो सही चल ही रहा है, उनसे हमें क्या मतलब है। जो अधिकारी चाय पी के चले जाते हैं, बिस्कुट खा के चले जाते हैं, भैया ये भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ किसान का क्या हाल है। किसान के खेत में मर रहा है दिन रात, किस तरीके से गन्ना पैदा करके आप लोगों को दे रहा है कि किसान का पैसा कैसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी कोई चर्चा नहीं इस पर कर रहा। किसानों उठो, आवाज़ बनो एक दूसरे की, अगर पेमेंट चाहते हो, नहीं तो इसी तरीके से मरोगे और इसी तरीके से पिसोगे। ये तुम्हारा भला नहीं होने देंगे। हमें क्या फ़ायदा हमें गन्ना फैक्ट्री में बेच के जब हमें पैसा ही नहीं मिलना। हम अपना ब्याज पे उठा के काम चला रहे हैं। 400 करोड़ के ऊपर तीनों फैक्ट्रियों का बकाया पड़ा है और ना इस पे सरकार ध्यान दे रही है, ना जिलाधिकारी जी कोई ध्यान दे रहे हैं। और सिर्फ उन्होंने जो है दूसरी फैक्ट्रियों ने जो कर दिया उसी की चर्चा चल रही है। जो हम खाएंगे उससे हमारा पेट भरेगा। जब हम अपना काम करेंगे, हम जोर लगाएंगे, तभी हमारा पेमेंट हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि सेंटर पे गन्ना बिल्कुल ना लेके जाओ। इस समय रोक के रखो जहाँ तक रोके, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक एक दूसरे का सहारा नहीं बनोगे तब तक इसी तरीके से पिटते रहोगे बराबर। बड़े किसानों का काम इसी तरीके से चलेगा। उनका लोगों का पेमेंट हो रहा है बराबर, सब कुछ होगा उनका, लेकिन तुम लोग जब तक एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनोगे तो तुम्हारे लोगों के साथ यही हश्र होगा। बोलो, आवाज़ उठाओ सब जने। मैं बोल सकता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा जब तक बोल सकता हूँ तब तक बोलूँगा। ये अधिकारी भी हमारा कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारा भला नहीं होने देंगे अधिकारी। ये सिर्फ आते हैं बड़े किसानों के यहाँ बैठ के चाय पीते हैं बस। इनसे कोई लेना देना नहीं है छोटे किसान से मर रहा है या नहीं मर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, निवेदन है आप लोगों से, अब भी उठो और तैयार हो, रोको किसी तरीके से। ये तभी हमारा गन्ना भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा। नए सत्र का फिर रुक जाएगा, पुराना अभी तक हुआ नहीं है।
ठीक है दोस्तों, और बाकी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता रहूँगा, और जब तक दम है तब तक बोलूँगा बराबर, और जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान।